हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें घन ज्ञात करना है। तो दोस्तों आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें दिया है 7 का, 12 का, 19 का, 21 का और 100 का घन क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे 7 का जैसे कि है, तो यहाँ पर होगा 7 का घन यानी कि क्यूब बराबर 7 गुणे 7 बराबर 7 सत्ते 49 सत्ते 343, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। फिर दिया हुआ है 12, तो 12 का क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 12, तो 12 गुणे 12 तो 12 बराबर 144 और 144 का गुणा यहाँ पर कर लेते हैं 12 से। क्या होता है देख लीजिए, तो होगा क्या, गुणे 12, 2 दूना 4 दूना 8 के 8 और 4 दूना 8, 2 एकम 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे कि 1 चौका 4, 1 चौका 4, 1 एकन्ने 1, तो 8 8 4 12 के 2, 4 2 6 और 1 7 और 1, तो हो जाएगा इसका 1728। तो तीसरा दिया हुआ है 17 का, यहाँ पर लिखेंगे 17 और इसे करेंगे बराबर 17 गुणे 17। तो 17 17 हम 289 और 289 का गुणा जब हम फिर से 17 में करेंगे तो आएगा 4913। दोस्तों मैं आप लोगों का समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो साइड में गुणा करूँगा तो उससे आपका समय नुकसान होगा। इसीलिए दोस्तों ऐसा ही आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर है 19 का, अब 19 का निकालते हैं तो हो जाएगा 19 गुणे 19। तो 19 का गुणा 19 में करेंगे तो आएगा 361 और 361 का गुणा 19 में करेंगे तो आएगा 6859, यह आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर साइड में इसका करके दिखा देते हैं। जैसे कि 19 गुणे 19 तो होगा 361 गुणे 19 कर देते हैं, 9 एकम 9 और 9 छक 54, 54 के 4 और हासाए 5 और 9 त्रिक 27, 27 और 5 32। बाकी 1 एकन्ने 1, 1 छक्का 6, 1 तिया 3। तो दोस्तों 9 के 9 और 1 और 4 5 और 6 2 8 और 3 3 6, तो क्या हुआ 68 59, यही आया दोस्तों। इसी प्रकार आप कर सकते हैं। यहाँ पर फिर दिया हुआ 21 का, तो 21 का हम इसी प्रकार कर लेते हैं। तो 21 गुणे 21 बराबर होगा इसका 21 का गुणा 21 में करेंगे तो होगा 441 और 441 का गुणा जब 21 में करेंगे तो आपका होगा 92 61 9261। फिर हम करेंगे 100 का। तो दोस्तों 100 का तो आसान है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ और 2 जीरो का जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 6। तो दोस्तों इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 100 गुणे 100। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि एक का गुणा कितने भी संख्या में कीजिए तो उसका आंसर वही आएगा सेम। तो यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 जीरो हम ऐसे उतार देंगे। आप इसका गुणा भी कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। तो दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। दिया क्या है, यहाँ पर पूछा क्या है, 2 का 5 -5/9 का घन है क्या है, वही पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि दिया है 1 मिनट रुक जाइए। दूसरा सवाल, दूसरा का दिया हुआ है -5/9 का घन है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें छाट कर बताइए इसका घन ये है कि ये है कि ये है कि ये है, इसी पर आपको टिक लगाना है। तो दोस्तों इसे पहले करते हैं हम सॉल्व। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल। तो यहाँ -5/9 घन यानी कि कोई भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। फिर -5 गुणे -5 सॉरी यहाँ पर गुणा का निशान रहेगा, चिन्ह रहेगा। तो अब होगा 9 गुणे 9
तो दोस्तों जैसे कि माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 को 5, 5 चौं 25, 5 125। तो यहाँ होगा -25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 9 9 81 81 नवा, सॉरी 9 9 81 81 नवा होगा आपका 729 दोस्तों। यही अब इसमें आप देख लीजिए -125, यहाँ पर देखिए -125 बटे 729 इसमें कहाँ दिख रहा है, तो -125 बटे 729, यानी कि आपका उत्तर चौथा है। तो दोस्तों आपका उत्तर चौथा है, यहाँ इसका हो गया आंसर। तो इसमें फिर दिया क्या है दोस्तों, नीचे देखिए तीसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो दोस्तों जो संख्या कट जाए, जिसका मतलब ये जैसे कि ये दिया हुआ 3 का जोड़ा बन जाए, 3 का सेट, वो समझ लीजिए कि पूर्ण घन है, और जिसका सेट ना बने वो पूर्ण घन नहीं है। तो इसमें दिया क्या है दोस्तों, हम इसे देख सकते हैं इस प्रकार। तो इसे हम पहले काट लेते हैं। जैसे कि पहले है 64, तो 64 को काटेंगे, देखिए इसका जोड़ा मिलता है या नहीं। 2 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 2 और 2 6 12, 2 8 2 4 2 2 दूना 4, 2 1 2, यानी कि देखिए दोस्तों इसका सेट मिल गया, 3 का सेट हो गया, इसका 3 का सेट हो गया। इसका मतलब यह पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, यह पूर्ण घन है। फिर क्या दिया हुआ है 216, 216 का हम इसी प्रकार निकालेंगे। क्या है 216, इसे हम 2 से काटेंगे, तो 2 1 2 और 0 आ गया, 2 8 16, क्योंकि 2 अंक लेंगे तो 1 शून्य बढ़ेगा। तो 2 5 10 और 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 7 14। अब यहाँ 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिका 9 और फिर 3 से काटेंगे 3 फिर 1, यानी कि इसका भी सेट मिलता है, 3 3 का सेट मिलता है, यानी कि यह भी पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। अब इसी प्रकार हम काटेंगे, क्या दिया हुआ है 243। अब दोस्तों हम इसे काटेंगे 243 को। अब जैसा कि दोस्तों आप लोग देखते हैं कि लास्ट में विषम संख्या है, तो यह विषम से ही कटेगा। तो इसे हम काटते हैं 3 से, तो 3 8 24 और 3 1 3, फिर इसे हम 3 से काटेंगे, 27 3 81, यानी कि 2 3 6, यहाँ पर 2 आ गया, 21 हो गया, तो 7 3 21, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 3 से इसे फिर काटते हैं, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, फिर 3 1, यानी कि इसका जो है सेट नहीं मिलता है। ये ऊपर वाले का सेट मिल गया, इसका एक घटता है, यानी कि यह घन नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है 200, क्या हो गया 900 का। अब यहाँ पर हम 900 का देखते हैं, यहाँ पर आएगा आपका 900, यहाँ पर हम 900 को काट लेते हैं, इसे भी काट सकते हैं 2 से, तो आ गया 450, फिर 2 से काटेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों, जैसे कि समय आप लोगों का मैं बचाना चाहता हूँ। तो 2 दूना 4, 25 दूना 50, फिर दोस्तों इसे 5 से काटेंगे, 5 चौक का 20, 5 चौक का 20 और 25 पचों 25, फिर 5 से काटेंगे, 9 से 45, फिर 3 से क्या हुआ, देखिए दोस्तों इसका भी त्रिक नहीं मिल रहा है, यानी कि 3 3 का जोड़ा सेट नहीं मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब यह भी घन नहीं है, नहीं है, ठीक है। फिर दिया क्या है, तो हम अब निकालेंगे 1728 का, तो इसे भी हम काट लेते हैं। दो से काटेंगे, 8 दूना 16, 12 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 16 दूना 32, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2 0, 8 दूना 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10 और 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे,
आ गया 27। फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 आया, फिर 3 से काटेंगे 1 आया। तो इसका देखिए दोस्तों त्रिक मिल रहा है कि नहीं, इसका त्रिक मिल रहा है, यानी कि यह पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है। अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या दिया हुआ, 10 64 80। इसे भी चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, 10 64 80, 10 64 80, 10 64 80 का देख लेते हैं दोस्तों। तो इसे काटेंगे 10 64 80 को 2 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 40 दूना 80। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 20 दूना 40। फिर 2 से काटेंगे, 13 दूना 26 और 3 दूना 6 और 10 दूना 20। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, यहाँ फिर 2 छक 12, यहाँ हो गया 11, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। फिर इसे 5 से काटेंगे, 5 कन्ने 5, फिर यहाँ हो गया 16, 3 पचे 15, फिर यहाँ हो गया 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर यहाँ हो गया 1, 5 कन्ने 5, यानी कि वैसे यहाँ दोस्तों जैसे कि 11 का घनमूल है। तो इसे हम याद किए हैं, आप भी याद कर लीजिए ताकि सवाल लगाने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यह अब कट चुका है, तो इसका देखिए सेट मिल रहा है या नहीं। तो दोस्तों 1 2 3, यानी कि इसका 3 एक सेट मिल गया, बाकी सेट नहीं मिल रहा है, यानी कि यह पूर्ण घन नहीं है, यानी कि यह पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं, यह पूर्ण घन नहीं है। दोस्तों आप साफ साफ लिख देना, क्योंकि मेरी राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। इसमें दिया गया है 36 3000, इसे भी चेक कर सकते हैं हम इसी प्रकार। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे ऐसे चेक करेंगे, 36 3000, इसे भी इसी प्रकार काट सकते हैं 2 से। 18 दूना 36, 15 दूना 30, बाकी 2 जीरो बचा उसे ऐसे उतार देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 9 दूना 18 और 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 अंक लेना पड़ेगा। तो 7 दूना 14, फिर 5 दूना 10, 1 0 आया। फिर 2 से काटेंगे, 45 दूना 90। तो दोस्तों 2 3 6, यहाँ हो गए 15, तो 7 दूना 14, यहाँ हो गया 10, तो 5 दूना 10। इसे 5 से काटेंगे, 9 पचे 45, फिर यहाँ पर 3 अंक आ गया। तो इसे हम ऐसा काट सकते हैं, 7 पचे 35, 7 पचे 35। अब दोस्तों यहाँ पर जो 2 अंक लिए हैं तो यहाँ पर 1 0 आएगा। फिर यहाँ 2 बचा 25 हो गया, तो 55 25। फिर इसे 5 से काटेंगे तो 18 पंचे 90 और 5 कन्या 5 और यहाँ हो गया 25, तो 55 25। फिर इसे हम 5 से काटेंगे तो 3 पचे 15, यहाँ हो गया 31, तो 6 पंचे 30। फिर यहाँ हो गया 15, 3 पचे 15। फिर इसे 3 से काटेंगे, 1 आया, 3 आया, नहीं सॉरी 2 आया, क्योंकि 2 3 दूना 6, 1 आया। फिर यहाँ 11 का वर्गमूल है, 11 आया, फिर 1 आया। यानी कि दोस्तों देखिए इसका सेट नहीं मिल रहा है, 1 2, 1 का सेट मिला, 2 का सेट मिला, इसका 3 का सेट नहीं मिल रहा है और 11 का सेट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह पूर्ण घन नहीं है। तो दोस्तों इसमें हम यह आप लोगों को बता दें, जैसा कि इसका घन मिला है यानी कि यह पूर्ण घन है, और इसका पूर्ण घन, यह भी पूर्ण घन है क्योंकि इसका भी सेट मिला है और इसका सेट मिला है, बाकी किसी का सेट नहीं मिला है 3 3 का, इसीलिए ये सब पूर्ण घन नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को